जय हिंद। दो आईपीओ जब एक साथ आते हैं ना तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है यार इसमें लगाऊं या इसमें लगाऊं। इसमें लगाऊंगा तो हो सकता है अलॉटमेंट ना मिले बट लिस्टिंग गेन मिल जाए। इस वाले में लगाऊंगा तो हो सकता है कि अलॉटमेंट मिल जाए क्योंकि कोटा बड़ा है बट हो सकता है लिस्टिंग गेन ना मिले। बड़ा कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं दो आईपीओ के बीच में कंपैरिजन, यानी कि बोराना वीव्स और बेल राइस का जो आईपीओ आ रहा है क्योंकि क्लैश कर रहा है तो काफी लोगों ने बोला था कि भाई कंपैरिजन वीडियो बनाइए, तो भाई कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं। 4-5 पैरामीटर रखेंगे जैसे कि प्रॉफिट मार्जिन हो गया, कुछ रेशियोज हो गए, सेक्टर कैसा लग रहा है आगे के लिए, या फिर किस तरीके की नेटवर्थ अभी तक प्रोड्यूस करी है, क्या आईपीओ कोटा है रिटेल का, ये सब कुछ 4-5 पैरामीटर रखने के बाद हम लोग देखते हैं कि भाई हमें किस में लगाना है। एक लॉट वालों के लिए, दो लॉट वालों के लिए, मल्टीपल लॉट्स वालों के लिए, या फिर एचएनआई कैटेगरी वालों के लिए। लेट्स स्टार्ट। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो यहां पर बेल राइस का आईपीओ डाला था, बोराना का डाला था, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक का कैसा आएगा, टॉप डिफेंस स्टॉक, सुज़लोन, डैम कैपिटल। यहां पर बेल राइस वाले में मैंने कहा था कि भाई अगर इतने कमेंट्स वगैरह आते हैं तो हम डेफिनेटली एक वीडियो बनाएंगे। तो यहां पर 117 कमेंट आ गए, मैं तो 100 ही एक्सपेक्ट कर रहा था। कंपैरिजन वीडियो, कंपैरिजन वीडियो, कंपैरिजन वीडियो, कंपैरिजन वीडियो। भाई साहब सबने कंपैरिजन वीडियो मांगा है तो एक काम करते हैं, क्विकली कंपैरिजन वीडियो बना देते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये दो आईपीओ हैं जो एक साथ आ रहे हैं, राइट। 20 से 22, अब 20 से 22 आ रहा है तो इसके फंड जो अनब्लॉक होंगे वो 26 या 27 तारीख को होंगे, कई बार तो उसके बाद भी होते हैं। और ये आ रहा है 21 से 23 तक, तो इसके फंड इसके लिए यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं कुछ चुनिंदा पैरामीटर वगैरह से, ठीक है। बोराना वीव्स की तरफ देखते हैं तो भैया ये अभी 3-4 साल पुरानी कंपनी है, बट जब बेल राइस की बात करी जाए वो ऑलरेडी 30-35 साल पुरानी कंपनी है। इनकॉर्पोरेटेड 2020, बोराना वीव्स जैसे ये सिंथेटिक ग्रे की है। यहां पर अच्छी बात यह है कि ये टू बी B2B है। यहां पर बात करी जाए तो भैया ये स्टील कास्टिंग, मेटल शीट्स और ये सब प्रोवाइड करी जाती है। इसके भी B2B क्लाइंट्स हैं, बजाज, होंडा, ये वो। तो अभी तक तो दोनों सेम लग रहे हैं, बट पुरानी कंपनी ये है, वो नई नवेली कंपनी अभी अभी मार्केट में आई है, ये ट्रस्टवर्दी कंपनी है। दूसरा पैरामीटर रखते हैं फाइनेंशियल्स की तरफ। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, पहले तो प्रॉफिट मार्जिन हो गया। यहां पर देखा जाए तो भैया 31, डबल, उससे भी डबल, और यहां पर थोड़ी स्लो ग्रोथ हुई। तो यहां पर देखा जाए 31 से लेकर 150, ऑलमोस्ट 5 गुना के आसपास हो गए जब से आए हैं मार्केट में लास्ट 3 साल में। प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 11-12% का प्रॉफिट मार्जिन लेकर चल रहे हैं लास्ट ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए। डेट टू इक्विटी की बात करो तो 1:1 के आसपास है, ठीक है। यहां पर इन्होंने लिखा भी हुआ है पैट मार्जिन 11-12%। यहां पर बात करते हैं पैट मार्जिन और प्रॉफिट और कितनी ग्रोथ हुई है, तो 51, 56, 6065, यहां पर भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कोई खासा ग्रोथ नहीं दिखाई दी। उल्टा यहां पर मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी करा था, इनके प्रॉफिट मार्जिन गिर गए। जो ऑलरेडी पहले 5%, 4% चल रहा था वो भी 4% के आसपास है। वहां पर प्रॉफिट मार्जिन था मेरा 11, यहां पर है मेरा 4% के आसपास। वहां पर डेट टू इक्विटी था 1:1, यहां पर भी 1:1 के आसपास ही नजर आ रहा है। तो डेट इक्विटी तो बराबर है, कोई फायदा नहीं हुआ। प्रॉफिट मार्जिन में बोराना वीव्स लीड कर रहा है, बेल राइस नंबर 2 पर है, ठीक है। और पैरामीटर्स की बात देखते हैं और इन्होंने क्या क्या मेंशन किया हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.5 टाइम्स है और नेट वर्थ पे रिटर्न है 13। ये किसका? बेल राइस का। बोराना की बात करी जाए तो भैया बोराना कहता है कि मैं प्राइस टू बुक वैल्यू 9 पर लेकर आ रहा हूं, बट मेरा नेट वर्थ का रिटर्न 49 है क्योंकि अभी अभी 3 साल में आई है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू में बेल राइस जीत गया, बट नेट वर्थ में बोराना जीत गया। बोराना 2, बेल राइस 1। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं कि भाई ईपीएस और पीई रेशियो देखते हैं कि किस हिसाब से ला रहे हो। बोराना की बात करी जाए, हम लोग इसको नजरअंदाज करेंगे क्योंकि हम आईपीओ की बात कर रहे हैं। ईपीएस पर कहते हैं 14 है, पी रेशियो भी 14 के आसपास ही है। दूसरी तरफ बेल राइस की बात करते हैं
तो कहते हैं कि बेल राइस का ईपीएस सिर्फ 3 है जबकि वहां पर 14 था। इसका पी रेशियो 24 है, उसका 14 था। देखिए ईपीएस जितना ज्यादा उतना बढ़िया और पी रेशियो जितना कम उतना बढ़िया, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पर दोनों टाइम पे बोराना जीत गया। तो बोराना 4 बेल राइस 1 एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट पार्ट पर चलते। ये कंपैरिजन तो हो गया, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि दोनों में कोटा कितना है। जो मैंने लाइन बोली थी कि इसमें लगाऊंगा तो अलॉटमेंट नहीं होगा, उसमें लगाऊंगा तो हो सकता है अलॉटमेंट वगैरह हो जाए। चलिए, ये कहते हैं रिटेल वालों को हम 35 दे रहे हैं, एचएनआई को 15% दे रहे हैं। ठीक है, बेल राइस क्या बोलता है, बोराना क्या बोलता है, सॉरी ये तो बेल राइस का तो ऑटोमेटिकली। देखिए यहां पर तो कोटा सेम है, बट यहां पे 35 की जगह 10% कोटा हो गया, जिसकी वजह से ये रिटेल वाला अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब होगा। कोटा है इतना सा, ओवर सब्सक्राइब होगा इतना, अलॉटमेंट के चांसेस है इतने। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है, बट एक अच्छी बात है, जितना ओवर सब्सक्राइब होगा उतने लिस्टिंग गेन मिलेंगे। तो यहां पर मैं बात करूं तो बोराना हो गया मेरे पास 5 मार्क्स, बट बेल राइस हो गया मेरे पास 1 मार्क के आसपास। चलिए अब आते हैं फाइनल कंपैरिजन पे। 1 मिनट। अब आते हैं फाइनल कंपैरिजन पे। देखो बोराना छोटा सा आईपीओ तो ओवर सब्सक्राइब अच्छा होगा। बेल राइस की बात करें जो ऑलरेडी बड़ा आईपीओ 2000 करोड़ उठा रहे हो। एक अच्छी बात है कि दोनों के दोनों 100% फ्रेश इशू है, तो सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है। बट बुरी बात यह कि बेल राइस का एक डेट कंपोनेंट ऑलरेडी काफी ज्यादा है, 2000 करोड़ के आसपास है, जहां पर बोराना का सिर्फ छोटा सा ही है, 50 करोड़ के आसपास का डेट है। चाहे तो 2-3-4 साल में हो सकता है डेफिनेटली उतार भी दे। चलो, अगर आपके पास 1 लॉट का पैसा है, 2 लॉट और मल्टीपल डाल देते हैं, फिर इसके बाद मैं एचएनआई कैटेगरी पर भी आऊंगा। अगर आपके पास 1 लॉट का पैसा है तो डेफिनेटली बोराना में रिस्क लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर यहां पे अलॉटमेंट मिल गया तो हो सकता है 35-40% तक गेन्स भी चले जाएं। नंबर 1, अगर आपके पास 2 लॉट का पैसा है तो 1 लॉट लगाना है बोराना में और 1 लॉट लगाना है बेल राइस में। ठीक है, ताकि मेरे पास अलॉटमेंट चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि वहां 35% कैटेगरी है। अगर मल्टीपल लॉट का पैसा है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगाना पड़ेगा। पहली प्रायोरिटी किसी मिलेगी, बोराना को। बोराना फ्रॉम मल्टीपल डीमैट। राइटिंग को नजरअंदाज कर देना, राइटिंग से हो सकता है मैं डॉक्टर बनता, बट मैं ट्रेडिंग कम्युनिटी में आ गया, जोक्स अपार्ट। राइट, पहला लॉट का पैसा है तो बोराना, 2 लॉट का पैसा है तो 1 बोराना में 1 बेल राइस में जाएगा। मल्टीपल लॉट का पैसा है तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगाएंगे बोराना का। अगर फंड बच जाता है, 4-5 अकाउंट ऑलरेडी आप लगा चुके हो, तो जो फंड बचेगा तब उसको मल्टीपल अकाउंट से बेल राइस से लगा सकते हो। ये रिटेल वालों के लिए मैंने बनाया है। अब आते हैं एचएनआई कैटेगरी पर, जहां पर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 2 लाख से ऊपर है। अगर आपके पास 2 लाख है तो कंटिन्यू करिए आगे का वीडियो। एक और बना देता हूं एचएनआई प्लस रिटेल वाला। अब एचएनआई कैटेगरी पर आते हैं। अगर आपकी कैपिटल एक ही लॉट की है एचएनआई कैटेगरी में, यानी कि 14 लॉट्स की है, राइट, तो यहां पर आते हैं, क्योंकि यहां पर तो दोनों का कोटा बराबर है, बट लॉट साइज, इशू साइज उसका बड़ा है, तो यहां पर पहले हम प्रायोरिटी देंगे बोराना को, क्योंकि इसका कोटा कितना है, 15% इन बोथ द आईपीओ। अगर आपके पास इससे ज्यादा का पैसा है, 28 लॉट का, यानी 4 लाख 5 लाख की कैपिटल है, तो ये कैपिटल हो गई आपकी 2 लाख की। अगर आपकी कैपिटल 5 लाख की है तो 14 लॉट्स लगाएंगे बोराना में एक अकाउंट से, 14 लॉट्स लगाएंगे दूसरा यानी बेल राइस में दूसरे अकाउंट से। तो ये आपकी 4 लाख के आसपास की कैपिटल डिवाइड हो गई। और अगर कुछ फंड बचता भी है, क्योंकि इसमें से आपके पास मोटा मोटा 1 लाख रुपए बचेगा, वो 1 लाख रुपए से आप बोराना लगा सकते हो रिटेल कैटेगरी में दूसरे डीमैट अकाउंट से। एक पैन कार्ड से 2 एप्लीकेशन एक ही कैटेगरी में नहीं लग सकती, ये आपको आइडिया होगा, राइट। अगर इसके ऊपर भी आपके पास फंड है तो अगेन सेम रिपीट करेंगे, मल्टीपल अकाउंट से बोराना, मल्टीपल अकाउंट से बेल राइस लगाएंगे, बट ये एचएनआई कैटेगरी की बात हो रही है। अब आते हैं नंबर 1 कि अगर मेरे पास कैपिटल ही 3 लाख रुपए है तो मैं अगर रिटेल प्लस एचएनआई कैटेगरी में लगाना चाहता हूं तो मैं क्या करूं।
ये हो गई मेरे 3 लाख रुपए की कैपिटल, जिसमें से 2 लाख रुपए का जाएगा HNI। कौन सा बताओ? 1 2 3। जिसने सोचा बोराना, बिल्कुल सही जवाब है बोराना वीव्स। और 1 लाख रुपए का रिटेल कैटेगरी में क्या जाएगा? 1 लाख रुपए का रिटेल कैटेगरी में यहां पर जाने वाला है बेल राइस। ये उन लोगों के लिए जिनके पास एक लॉट से ज्यादा का पैसा है, पर HNI में दोनों नहीं लगा पाएंगे। 3 लाख रुपए की लिमिटेड कैपिटल है, तो बोराना लगाना है HNI कैटेगरी से क्योंकि वहां 15% का कोटा है, और 1 लाख रुपए से रिटेल के मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगाना चाहो या डायरेक्ट भी लगाना चाहो तो आप बेल राइस में लगा सकते हो। यहां पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 25-30% के आसपास गेन है। बोराना में 25 से 30% लिस्टिंग गेन LG यहां पर लिख देता हूं। और यहां पर मैं बात करूं रिटेल वालों की तो 8 से 10% के आसपास बेल राइस में लिस्टिंग गेन नजर आ रहा है। दोनों में कुछ ना कुछ देके जाएगा, ये डेफिनेटली यहां पर बात नजर आ रही है। बट ट्राई करो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगाने का। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ 10% का कोटा है। तो जैसा मैंने लास्ट वाली बोराना की वीडियो में भी बताया था, मम्मी के पापा के ड्राइवर के सबके अकाउंट से लगा दो 1-1 2-2 लॉट, जिसके नाम की पर्ची खुली, शाम को बढ़िया सी पार्टी वगैरह हो जाएगी। या वो जो प्रॉफिट आएगा उससे निफ्टी 20 कोई म्यूचुअल फंड वगैरह बाय कर लेना, उसको वापस से रीइन्वेस्ट वगैरह कर सकते हो। आई होप ये कंपैरिजन वीडियो यूजफुल रहा हो, जहां पर हमने नेट प्रॉफिट, EPS P रेशियो, सेक्टर्स, क्लाइंट्स, ये सब उठाया, और यहां पर मैंने आपको रिटेल HNI कैटेगरी ये भी बता दी है। अगर वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कुछ दोस्तों के साथ ये वीडियो डेफिनेटली शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।